अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 4 तक किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 एंड ऑनवर्ड इस लेक्चर में करेंगे। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन 5 में ड्रॉ थ्रू द गिवन पॉइंट अ लाइन विद द गिवन स्लोप। तो देखिए हमें दरअसल क्या होता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है। एक पॉइंट तो उन्होंने दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट हमें मजीद चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ। उस दूसरे पॉइंट की जगह हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? स्लोप। स्लोप के बारे में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। हमने पढ़ा था कि स्लोप जो है ये tan थीटा होता है, ये होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m के ज़रिए। तो ये m आपके पास है। तो देखिए इसको स्केच करने का क्या तरीक़ेकार होगा? बहुत ही सिंपल जो है वो इसका तरीक़ेकार है। इसका जैसे पार्ट 1 हम देख रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब इसके बाद देखिए कि ये क्या करें कि हम पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं जो कि 2, -1 है। तो x वैल्यू 1 2 y वैल्यू -1, ये हमने पहला पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या है? 3 5। देखें 3 ऊपर वाली वैल्यू वर्टिकल है। वर्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ऊपर जाना है। वर्टिकल अगर नेगेटिव है वैल्यू तो इसका मतलब है नीचे आना है। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, यानी x वैल्यू। ये अगर प्लस है तो इसका मतलब है राइट पे जाना है, ये अगर माइनस है तो इसका मतलब है उतने यूनिट लेफ्ट पे जाना है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बेस जो है वो मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है? 3। तो 3 प्लस का है तो इसका मतलब है 3 ऊपर जाना है। तो 1 2 3 ये ऊपर चले गए। अब इसके बाद है 5। 5 है प्लस का, तो इसका मतलब है 5 राइट पे जाना है। तो 1 2 3 4 5। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इनको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन आ जाएगी कि जिस लाइन का स्लोप ये है 3/5 और ये लाइन पास हो रही है 2, -1 इस पॉइंट से। कोई और देख लेते हैं जिसमें कोई एक नेगेटिव हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लें। इसका सेकंड पार्ट इसमें नेगेटिव है। सेकंड पार्ट में ये आपने कर दिया, ये इस तरह से आ गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ये स्केच है तो इसका मतलब है स्केल ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। 3, 4 तो x वैल्यू जो है वो 3 है, y वैल्यू 4 है। तो 1 2 3 और y वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 ये आपने पॉइंट बता दिया। तो 3, 4 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसके बाद ये m आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर, m है -1/2। अभी जो नेगेटिव साइन है, अब आपकी अपनी मर्जी है, ये माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ ले लें या डिनोमिनेटर के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम -1/2 कर देते हैं, यानी -1 हमने वर्टिकल के साथ ले लिया। अब इसमें होता क्या है? वर्टिकल यानी कि y -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से एक नीचे आ गए। अब x +2 है तो फिर 2 प्लस पे जाएंगे राइट पे, 1 2 और ये दूसरा पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास जो है लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है। ये इतनी क्लियर साफ सुथरी नहीं डायग्राम बन रही, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि स्केच है, एक रफ स्केच होता है। तो 3, 4 से ये पास हो रही है और इसका जो स्लोप है वो -1/2 है, ठीक है। और अमूमन वैसे क्या, जैसे स्लोप नेगेटिव होता है तो जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखिए ये स्लोप पॉजिटिव है तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है।
क्योंकि आपको पता है कि थीटा अगर 90 से छोटा हो तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो स्लोप पॉजिटिव है, और टेन थीटा अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो स्लोप जो है वो नेगेटिव है। बहरहाल ये क्वेश्चन 5 था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। देखिए स्लोप निकालना है इसमें आपको, स्लोप का मतलब है एम, और इंक्लिनेशन। स्लोप एम यानी कि टेन थीटा होता है, और इंक्लिनेशन होता है थीटा, यानी कि आपको थीटा निकालना है, और स्लोप यानी कि टेन थीटा यानी कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको निकालना है। अब इसके डिफरेंट पार्ट है। फर्स्ट में कह रहे हैं दी बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको पता है कि क्या चीज होती है, कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसको ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब लाइन क्या है, लाइन जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में ये लाइन डिवाइड कर रही है। स्ट्रेट लाइन है जो कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपको थीटा निकालना था, और क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, यानी कि आपने इंक्लिनेशन थीटा कहलाएगा, ये आपने 45 डिग्री निकाल लिया। स्लोप ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं, जो कि होता है एम, और ये बराबर होता है टेन थीटा के, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, और आपको पता है कि 10 45 डिग्री कितना होता है, 10 45 डिग्री 1 होता है, तो ये आपने स्लोप निकाल लिया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं किसी और कलर से इसी में कर देता हूँ, ठीक है, कलर दूसरा यूज कर लिया मैंने, और ये इसी में जो है मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि इंक्लिनेशन इज थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और इसका स्लोप आ जाएगा m, जो कि होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा 10 135 डिग्री, 10 135 डिग्री होता है -1। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट में करें दी एक्स एक्सिस, तो खुद एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है, यानी एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा जो है, थर्ड पार्ट डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और टेन थीटा यानी कि 10 0 ये हो जाएगा 0, क्योंकि 10 0 होता है, और जाहिर है हॉरिजॉन्टल होगा तो स्लोप 0 होगा। फोर्थ है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि 10 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वर्टिकल का स्लोप जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए और स्लोप निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो दो पॉइंट्स की सूरत में स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट पार्ट फॉर एग्जांपल अगर सॉल्व करेंगे, जिसमें ये x1 y1 ये x2 y2, तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 तो 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा और ये -1, तो स्लोप आ जाएगा -2। इस तरह से सारे आपको करने हैं। तो ये था क्वेश्चन 7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। इसमें कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। ए पार्ट में कह रहे हैं पैरेलल, बी पार्ट में कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू इट। यानी जो है एक लाइन जिसका स्लोप 2/3 है, तो इसकी जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, और इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए लाइंस में क्या होता है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, तो दो लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल, ये इंटरसेक्ट नहीं करें। एक लाइन फॉर एग्जांपल हम उसको कह रहे हैं L1 है, दूसरी लाइन हम उसको कहते हैं कि L2 है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि इसका निशानी होता है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 है, तो दो लाइंस पैरेलल होने की सूरत में उनका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। तो जो हमेशा याद रखिएगा, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा। अब इसके बाद अगर दो लाइंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या होगा। यानी कि एक लाइन ये है L1 और दूसरी लाइन हमारे पास है और ये है L2। लाइन L1 का स्लोप m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसे लिखते कैसे हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है m1 मल्टीप्लाई भी m2, ये बराबर होता है -1 के। तो ये हमारे पास जो है रिलेशन है। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स में कह रहे हैं कि एक में पैरेलल हो जाए लाइन और एक में कह रहे हैं परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमने यानी पार्ट 1 अगर आप देखें तो इसमें हमें जो दी हुई है लाइन उसका स्लोप m1 कह देते हैं और ये है 2/3। अब जो निकालनी है वो एक मर्तबा पैरेलल और एक मर्तबा परपेंडिकुलर है। तो ए पार्ट में पैरेलल है वो लाइन, तो अगर पैरेलल है और उसका स्लोप जो है वो m2 है, तो पैरेलल की सूरत में m2 और m1 दोनों बराबर होंगे। तो m1 कितना है 2/3, तो m2 भी 2/3 होगा, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। बी पार्ट परपेंडिकुलर, बी पार्ट में परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 मल्टीप्लाई भी m2, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। m1 आपके पास है 2/3 मल्टीप्लाई भी m2 इज इक्वल टू -1। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो इस तरीके से आपने दूसरी लाइन का स्लोप निकाला। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर दो लाइंस के दरमियान एक परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल का रिलेशन हो कि दो लाइंस पैरेलल हो तो भी स्लोप निकाल सकते हैं, ये ऐसे कि दोनों लाइंस के स्लोप्स बराबर होंगे। और अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो भी एक का पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हैं, ऐसे कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ये था क्वेश्चन 8। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही एक पैरेलल की कंडीशन है एक में और एक में परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो ये 9 और 10 एक ही जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशंस अलग अलग दी हुई हैं। पैरेलल में आपको ये कंडीशन यूज करनी है m1 इज इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर में ये कंडीशन यूज करनी है m1 मल्टीप्लाई भी m2 इज इक्वल टू -1।
कोई एक भी दिया होगा, दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं या दूसरे के स्लोप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक में ये फॉर्मूला यूज होगा और एक में ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन निकालना क्या है ये जरा देखते हैं। दोनों में तकरीबन एक जैसी चीज है। 10 देख लेते हैं। The line through 2,5 and -3, -2 is perpendicular to the line through 4, -1 and x, 3 find x। यानी कि आपसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन 10 की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो कि पास हो रही है किससे, 2,5 और दूसरा पॉइंट है इस पे -3, -2। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बना लेता हूं। ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के, दूसरी लाइन के, जो कि पास हो रही है एक पॉइंट 4, -1 और दूसरा पॉइंट है x, 3। ठीक है, इस लाइन को फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं L1 और इस लाइन को आप कह रहे हैं L2। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिलेशन ये वाला यूज करेंगे, यानी कि आप ये इसके स्लोप को आप कह दें m1 और इसके स्लोप को आप कह दें m2। यानी कि आप ये कह दीजिए कि स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ L2 ये बराबर होगा -1 के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ L1, दो पॉइंट जब भी दिए हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख दें m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1, जो कि एक रेगुलर फॉर्मूला है। m1 यानी कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो जाएगा -2 - 5 डिवाइडेड बाई -3 - 2 मल्टीप्लाई बाई m2 यानी कि इधर, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -1 - 3 डिवाइडेड बाई 4 - x इज इक्वल टू -1। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -4 डिवाइडेड बाई 4 - x। ठीक है, ये इज इक्वल टू -1। अब ये -5 टाइम्स 4 - x इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 28 हो जाएगा और दूसरी तरफ 5 मल्टीप्लाई भी 4 - x हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 20 - 5x। अब -5x को इधर ले जाइए, 28 को उधर ले जाइए, तो 5x इज इक्वल टू 20 - 28। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई जो कि आपको मालूम करनी थी। तो हमें x ही निकालना था, कंडीशन हमने ये यूज कर ली। लेकिन क्वेश्चन 9 मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ और ये बड़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। इसमें तो सिंपली कह रहे हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक इन दो पॉइंट से, y निकालें। बहुत ही सिंपल है, एक को आपने कह दिया L1 है, दूसरे को आपने कह दिया कि ये L2 है, और L1 पास हो रही है 6, -4 से और -3, 2 से। इसका स्लोप आपने m1 कह दिया। दूसरी लाइन है 2, 1 से और 0, y से, और इसके स्लोप को आप m2 कह दें, तो m1 बराबर हो जाएगा m2 के। और ये रिलेशन यूज करके आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स दिए हुए हर लाइन पे, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 9 और 10 थे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हम इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं राइट ट्रायंगल का, लेकिन हमने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया था।
अब डिस्टेंस फार्मूला के बजाय जो है वो हम से कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट ये आपके पास क्या है, 3 वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल के। तो राइट ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? राइट ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसमें हमने यही किया था कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है, और वो इस वजह से कि राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का। एक एंगल 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि कोई सी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो कोई सी भी दो साइड्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। तो इसको स्केच करने से पहले आप, या स्केच करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिर्फ क्या करें, हर ट्रायंगल की एक साइड होगी ए बी, एक साइड होगी बी सी, एक साइड होगी ए सी। तीनों साइड्स का स्लोप निकालें। कोई सी भी दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब वो दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल है। तो आपने लिखा स्लोप ऑफ साइड ए बी। आसानी के लिए आप इसे कर दीजिए एम ए बी, सब ए बी कर दिया। इसका मतलब है लाइन ए बी का स्लोप है ये। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि -3 माइनस 6। तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई -3 माइनस 6 -9 हो जाएगा, यानी कि 5/9 हो गया। अब इसके बाद आप निकालिए स्लोप ऑफ साइड BC। इसको आपने कह दिया स्लोप ऑफ यानी MBC। ये x1 y1 हो गया, अब ये x2 y2। तो फॉर्मूला था y2 माइनस y1, यानी कि -2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस -3। तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4 प्लस 5 9। तो -2/9। तो देखने से तो इनका प्रोडक्ट -1 नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अगर नजर आ रहा होता तो हम डायरेक्टली लिख देते कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हमें तीसरी जो साइड है उसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ साइड AC, तो इसको आपने कह दिया MAC इज इक्वल टू, अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1, यानी कि -2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। ठीक है। तो अब आपके पास जो है, अच्छा ये क्या था, 4 माइनस ये 3 है, सॉरी, इसको मैं यहाँ सही करूँ। ये जो है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1। तो 4 माइनस -3 होगा। तो ये हो जाएगा -3 था, मैं इसे 5 समझा। तो इसको मैं दोबारा करके 5 सही, 3 सही से लिखता हूँ। ये मुझे खुद जो है वो 5 नज़र आ रहा था, 3। अब क्लियर है। और तो ये जो है वो 9 नहीं आएगा, बल्कि ये कितना आ जाएगा, 7। बहरहाल अगला तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये आपके पास आ गया ऊपर -7, नीचे आपके पास आ गया कितना, -2, यानी कि 7/2। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि MAC मल्टीप्लाई बाई ये जो, और MBC इज इक्वल टू MAC कितना है, ये हमने निकाला है 7/2 मल्टीप्लाई बाई MBC, यानी ये निकाला है -2/7। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया, -1। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड AC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो ट्राइंगल की जब दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 11 किया है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ दिस एंड दिस आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस।
इससे पहले हमने पैरेललोग्राम के जो मिड पॉइंट फार्मूला से पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स निकालना सीखा था, लेकिन अब मिड पॉइंट फार्मूला के जगह स्लोप यूज करना है। और ये पैरेललोग्राम के 3 कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं। और आपको पता है पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं। डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही होता है, लेकिन हमें अब इसकी यूज नहीं करना। तो एक वर्टेक्स ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स कंसेक्टिव हैं, तो इस तरह से कंसेक्टिव ले लेंगे। ए 7, -1, बी दूसरे को कह दिया ये -3, 1, और तीसरे को सी कह दिया -5, 5, और चौथे को डी कह लें और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y एस्यूम कर लें। तो इसका मतलब है कि हमें डी निकालना है। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये होता ये है कि AC इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इससे दो इक्वेशंस आ जाएंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके XY की वैल्यू निकाल लेंगे। ये खासा बड़ा तरीका है, लेकिन क्योंकि ये कहा हुआ है कि इस तरीके से करना है तो इससे कर रहे हैं, वरना मिड पॉइंट फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाता है। तो पैरेलल होंगी तो स्लोप ऑफ AB बराबर होगा स्लोप ऑफ BC के। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा दें, स्लोप हो ये x1y1 ये x2y2, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 - -1 डिवाइडेड बाई -3 - 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी ये x1y1 ये x2y2, तो 5 माइनस हो जाएगा 5 - y डिवाइडेड बाई -5 - x। अब इसके बाद इसे फर्दर इधर करेंगे तो ये जाएगा 2/-10 इज इक्वल टू 5 -y, यहाँ से -n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 + x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 2, 2 × 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अब आपके पास ये 5 + x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 + x, 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 - 5y, 5y को उधर ले जाएं x और 5 को उधर ले आएं तो ये हो जाएगा x + 5y इज इक्वल टू 25, 5 हो जाएगा -5 होगा, 25 - 5 20, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। दूसरी मर्तबा आप क्या लिखेंगे? दूसरी मर्तबा आप लिखेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि AD इज पैरेलल टू BC। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि MAD यानी स्लोप ऑफ AD ये बराबर होगा स्लोप ऑफ BC के। तो स्लोप ऑफ AD जो है जब आपको निकालना है तो ये x1y1 ये x2y2, तो y - -1 डिवाइडेड बाई x - 7 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा y2 - y1, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई -5 - 3, तो ये हो जाएगा y + 1 डिवाइडेड बाई x - 7 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई, और माइनस माइनस प्लस, +3 -5 + 3 -2, ये 2 2 ज़ा 4 2, ठीक है, और ये 1 आ गया। तो यहाँ क्या बचा? -2, x हो जाके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ y + 1 रह गया, और ये हो जाएगा -2x + 14, -2x को उधर ले आए, +1 को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 14 - 1 13, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के 1 में रख दें, तो ये साइमल्टेनियसली इसका मतलब है कि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये y बराबर हो जाएगा 13 - 2x के, इसे आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। पुट कर दीजिए इसे किसमें? पुट इन 1। अब इसे 1 में रखेंगे तो इसका लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आप लिखेंगे 1 इम्प्लाइज 1 दोबारा लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे x + 5 टाइम्स y की जगह 13 - 2x इज इक्वल टू 20, और फिर इसके बाद अब आप लिखेंगे x + 5 मल्टीप्लाई विथ 13 कितना हो जाएगा? 65 - 10x इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा -9x, और 65 हो जाएगा -65, 20 - 65 -45, तो इस तरह से x आ जाएगा
40 माइनस से माइनस कैंसिल, 45 डिवाइड बाई 9 तो 5। इस x5 को पुट कर दीजिए 3 में, पुट इन 3, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर x से x की जगह 5 रख दें, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गए, 13 माइनस 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो कि x, y थे। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन 13 ऑनवर्ड है इस एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर आप आसानी से देख सकें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।